कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुधाकर सिंह के उस बयान से नाराज थे जब उन्होंने कहा था कि कृषि विभाग में कई चोर हैं और वो उनके सरदार हैं। इसके बाद से ही उठापटक शुरू हो गई थी। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार है, हम सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मुझे। बिहार में जिस गठबंधन के जोर पर लालू नीतीश पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का दम भर रहे हैं, क्या उस गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है? क्या अंदरूनी खींचतान के चलते महागठबंधन का दम फूल रहा है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कृषि विभाग में घोटालों का मुद्दा उठाने वाले अधिकारियों पर सरेआम नाराजगी जताने वाले, गुस्से में खुद को चोरों का सरदार बताने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने कृषि मंत्री के पद के इस्तीफे की जानकारी दी, साथ ही लड़ाई न बढ़ाने की बात कही। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या महागठबंधन वाली सरकार में वर्चस्व वाली लड़ाई है, जो 2 महीनों में आरजेडी के कोटे के 2 मंत्रियों के इस्तीफे तक आई। पहले आरजेडी कोटे के कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद गंवाया और अब सुधाकर सिंह का नंबर आया। कृषि मंत्री के इस्तीफे के बहाने बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है। 2 महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगता बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगता बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री भगवंत कुबा जी आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ 1.70 लाख टन यूरिया रिजर्व रहते हुए ये पूरा घोटाला हुआ था। और इस घोटाले पर जब कृषि मंत्री को किसानों ने ध्यान आकृष्ट किया और किसानों के आरोपों को कृषि मंत्री ने सत्यापित किया। नीतीश कुमार जी अफसरशाही के भरोसे सरकार चलाते हैं और अगस्त के अफसरों की इस लूट के कारण कृषि मंत्री ने जो सच बोला उसकी सजा उनको भुगतनी थी और वही हुआ है। माना जा रहा है कि सुधाकर सिंह का बयान नीतीश कुमार को सही नहीं लगा और अब यही उनके इस्तीफे की वजह बना है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार है, हम सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मुझे। गठबंधन में शामिल दल अब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। सरकार में शामिल दलों में मनमुटाव की बातों से इनकार कर रहे हैं। और इस्तीफा के पीछे जो कारण है, उस कारण की व्याख्या खुद ही अपने अनुसार जगता बाबू कर रहे हैं। जगता बाबू बोल रहे हैं कि लड़ाई न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए इस्तीफा हुआ। तो यह तो कोई भी चाहेगा कि सरकार ठीक से चले, तो इसलिए इस्तीफा उनका हुआ है। और जगता बाबू जो बोल रहे हैं तो कारण तो वही बता रहे हैं, इस पर हमारी टिप्पणी की क्या जरूरत है। अब किन कारणों से दिया ये बात तो माननीय कृषि मंत्री जी विस्तारित रूप से बताएंगे, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से बिहार की भलाई के लिए काम कर रही है। जो बीजेपी कह रही है कि 2 विकेट गिर गए, अरे बीजेपी को तो सरकार से ही ऑल आउट कर दिया, अब वो 2 विकेट में ही क्यों खुश हो रही है। सुधाकर सिंह 2013 में चावल घोटाले के आरोपी हैं।